राजा परीक्षित कह रहे कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, दोनों का आमना सामना होता है। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। थोड़ी दूर जाते इंद्र ने वो माला उतारी, हाथी के सूंड पर फेंक दी, उससे वो जमीन पर गिरती और हाथी उसको कुचलते हुए चला जाता है। अहंकार, 3 लोग 14 भुवन के सिंहासन पर बैठते हैं, तो अहंकार आ गया है। अब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी माला पहचानी। तो उन्होंने कहा, जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को एक खबर मिलती है। उन्होंने दैत्यों से कहा, आक्रमण कर दो। आक्रमण करते और 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास गए देवता, तो भगवान ने कहा कि युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, तो क्या करें। तो बोले एक काम करो, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो उनके सामने। तो प्रस्ताव रखा। अब समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा ये पता है उनको। अब दैत्य को ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो वो भी मान गए, अमृत उनको भी चाहिए। मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब मंथन आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन में से बहुत सी चीजें निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन में से ही निकलती है। वरमाला हाथ में लेकर विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है, और तब से उनका नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर अमृत निकलता है। अब अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। अत्यंत सुंदर लग रहे हैं भगवान। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीका है ये समझाने का कि जब प्रेम की बात आए तो सिर्फ सुंदरता मत देखिए, गुण भी देखिए। जो केवल सुंदरता के पीछे भागते हैं उनके हाथ से अमृत छूट जाता है। अमृत क्या है? गुण, अच्छे गुण व्यक्ति में। तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब दैत्य कामी है, सुंदरता के पीछे अमृत भूल गए। यहां अमृत निकला है, वो भूल गए, वो भगवान के पीछे पीछे जाने लगे, तो उनके हाथ से अमृत छूट गया। तो जब आप केवल बाहरी सुंदरता की ओर जाते हैं तो आप अमृत छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्यों में से एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, राहु नामक दैत्य। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया। तब से वो 2 दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ पर वापस युद्ध करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया था तो 3 लोग 14 भुवन उनको मिल गया। अब यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, तो क्या इस घटना के बाद दैत्य चुप बैठ गए? बोले नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया जिसके बाद उनको कोई नहीं मार सकता था। उन्होंने धर्म का कवच पहना। उसी धर्म के कवच की वजह से, इनकी समझदारी की वजह से उनको 3 लोग 14 भुवन फिर मिल गया। वो कहे कैसे मिल गया? तो जिनको दैत्यों का राजा बनाया गया, राजा बलि, वो अपने पिछले जन्म में डकैत थे। पूरी जिंदगी डकैती चोरी यही किया। बस एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, रोटी लेकर जा रहे हैं, सामने एक भूखा कुत्ता आता है, उसको रोटी खिलाई। उसको रोटी खिलाने में 24 मिनट लगे। अब अंत समय आता है, मृत्यु आई, ऊपर गए, यमराज कहे बताओ कितने पाप कितने पुण्य। चित्रगुप्त कहे पाप ही पाप।
केवल 24 मिनट का पुण्य, एक भूखे को खाना खिलाया। अब उससे पूछा गया पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कह दो पुण्य। मैंने कल बताया था स्वर्ग में क्या होता है, क्या होता है, इच्छाएं पूरी होती है। तो उससे पूछा गया क्या करना है? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। उसने कहा इंद्र आसन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया 24 मिनट की बात है। उससे पहले शुक्राचार्य जी ने कान में कुछ कहा, बलि ने कहा मैं वही करूंगा। जैसे इंद्र आसन पर बैठाए 10 मिनट के लिए तो बुद्धि घूम गई, भूल गया क्या करना है। पर जब याद आता है तो उसने शुक्राचार्य जी को अपने पास बुलाया, गुरुजी इधर आइए, हाथ में जल दीजिए। अब वो कहिए 3 लोक 14 भुवन, अभी इसका मालिक मैं हूं। बोले हाँ 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता। उसने 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। बलि की वजह से ही 3 लोक 14 भुवन वापस मिला, तो उनको ही राजा बनाया गया। अब यहाँ देवताओं की माता अदिति, दिति कौन थी? हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपों की माँ, दैत्यों की माँ, और वही बहन है अदिति, वो है देवताओं की माँ। 12 आदित्य वो उनकी माता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है मेरे बच्चों को उनका स्थान वापस मिले। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया, बटुक रूप भगवान का। छोटे से भगवान उसी रूप में आते हैं, दान के लिए आवाज लगा रहे हैं। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। वो कहे आप छोटे से छोटे छोटे पैर, आपके 3 पग भूमि में क्या मिल जाएगा? भगवान कहे हम संतुष्ट हैं, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। शुक्राचार्य जी को थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। अब वो कहे बलि मना कर दो, ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। अब वो कहे इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि भगवान मुझसे मांगने आए हैं। दी मैंने 3 पग भूमि। ये कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं। पहला पैर रखते ही पूरी धरती नाप लेते हैं। फिर भगवान अपना दूसरा पैर रखते हैं। दूसरा पैर रखते ही पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। 2 ही पैरों में भगवान ने सब ले लिया। अब भगवान कहे तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहे एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? कौन बड़ा? भगवान कहे दानी बड़ा। तो बोले तीसरा पैर मुझ पर रखिए। तब भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। भगवान की। इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं।